नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल क्वांट बाय शुभम सर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए मेंस लेवल अरिथमेटिक और टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें टोटल आज मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ना आपका ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। करना कैसे, अप्रोच क्या है, एक एक चीज बताते फिरूंगा, बस शर्त है क्या आपको देखते चलना है, ठीक है। देखना क्या अप्रोच लगानी है। नाउ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एन एक्सप्रेस ट्रैवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर विच वॉज स्टॉप्ड फॉर 6 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। मतलब इस बात से क्या समझ आता आपको कि यहाँ पे वो एक्सप्रेस है एवरेज स्पीड से चल रहा है। कितने की एवरेज स्पीड से चल रहा है? 150। उसके बाद उसने क्या किया है, 6 मिनट का स्टॉप लेता है एवरी 75 किलोमीटर। मतलब जितना वो 75 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, उतने पे वो 6 मिनट का स्टॉप लेगा। क्या लेगा? 6 मिनट का स्टॉप। अगर वो 6 मिनट का स्टॉप लेता है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या बोला है? लोकल ट्रेन। यहाँ पे क्या है? एक लोकल ट्रेन ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, लोकल ट्रेन की स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से और क्या देख सकता हूं मैं? आगे बोला है विच वॉज स्टॉप। लोकल ट्रेन भी स्टॉप होती है, 2 मिनट के लिए स्टॉप होती है, और 2 मिनट के लिए अगर वो स्टॉप होती है तो यहाँ पे वो एवरी 37.5 किलोमीटर के लिए स्टॉप होती है। बोला है कि बोथ द ट्रेन, जो दो ट्रेन है वो क्या, स्टार्ट देयर ट्रेवल एट सेम टाइम। मतलब दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया। अगर दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया तो मैं कह सकता हूँ टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है आपका। टाइम यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला है हाउ मच किलोमीटर डज लोकल ट्रेन ट्रेवल्स वाइल द एक्सप्रेस ट्रेन रीच 900 किलोमीटर। तो देखो जरा करना कैसे है यहाँ पे इसे। आपको पता है कि उन्होंने रुक रुक के 75 किलोमीटर चला ना, मतलब 6 मिनट रुका तो 75 किलोमीटर चला। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं, यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ कि टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर। मैं निकालता हूँ टाइम जो 75 किलोमीटर लगा। एक बात बताइए, 75 किलोमीटर रुका है, ठीक है, 75 किलोमीटर रुका है, यानी वो 6 मिनट पे रुका है ना, हर एक 6 मिनट पे रुका है। तो टोटल कितने, 30 मिनट तो लगे ही लगे उसे। मतलब 30 मिनट तो स्टार्टिंग में ही लगेगा। अगर बात बताइए, 75 किलोमीटर है, 150 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, 150 की उसकी क्या एवरेज स्पीड दे रखी है, तो 30 मिनट तो लगे ही लगे यहाँ पे। और यहाँ पे 6 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं, क्योंकि इंक्लूडिंग हमने क्या किया, स्टॉपेज किया है। तो आप बोलोगे 36 मिनट लगे। अब मैं निकाल सकता हूँ टाइम टेकन टू कवर टोटल डिस्टेंस बाय एक्सप्रेस द्वारा चली गई टाइम कितना होगा। तो टाइम निकाल सकता हूँ 36, ये टोटल टाइम है, और एक्सप्रेस का यहाँ से कितना दे रखा है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है लोकल का ना। और यहाँ से देखो तो यहाँ से कितना हो जाता है, 825 टोटल हो जाएगा। और इसमें क्या वो 36 मिनट भी ऐड करना पड़ेगा। तो 36 मिनट ऐड किया तो कितना हो गया टोटल, 432 मिनट हो गए। क्या हो गए, 432 मिनट हो गए। अब नाउ लोकल ट्रेन की बात करता हूँ मैं।
लोकल ट्रेन क्या है, एवरी 37.5 किलोमीटर पे वो 2 मिनट रुकता है। तो यहाँ से 30 मिनट बाद कितना 32 मिनट लगे मेरा टाइम टेकन टू कवर 37.5 किलोमीटर इंक्लूडिंग स्टॉपेज, तो आप बोलोगे 32 मिनट लगे। अब यहाँ से मैं बोलूँ 32 मिनट में उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कितना डिस्टेंस 37.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना। यहाँ से अगर मैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस की बात करूँ, क्या पूछा उन्होंने, रिक्वायर्ड टोटल डिस्टेंस की बात पूछा है ना, यहीं पे पूछा है ना, हाउ मच 10 किलोमीटर, 900 किलोमीटर चलना है उन्हें, तो 900 किलोमीटर चलना था ना। अब बताइए यहाँ पे इतना चल चुके तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 432, 432 इंटू ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 37.5 अपॉन कि, कितना टाइम लगा था 32 मिनट लगा था। तो यहाँ से निकालूँ तो अप्रॉक्स में आंसर क्या आएगा 506.25 किलोमीटर, ये इसका आंसर होगा। जो एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन ने जो चली थी ना रीच के लिए, एक्सप्रेस ट्रेन रीच 900 किलोमीटर लोकल ट्रेन का, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए आई होप ये समझ आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, आगे मैं थोड़ा लेवल बढ़ाते जाऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में बोला अगर इफ ट्रेन 75% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अच्छा एक ट्रेन है, लेट्स से ट्रेन की स्पीड नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे x, और उसका कितना यूज करता है वो 75%, तब आप कहोगे सर ये 3x/4 हो जाएगी उसकी यूजुअल स्पीड। फिर क्या कहा है उन्होंने, क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को, ठीक है, कितने का लेंथ है 450 का लेंथ है, और कितने सेकंड में 18 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रहा है, कितने में 12 सेकंड में। ट्रेन का लेंथ नहीं पता तो लेंथ ऑफ द ट्रेन मैं ऐसे मान लेता हूँ, और ट्रेन की स्पीड क्या है x माना है मैंने यूजुअल में, और उसे कितने लगते हैं 12 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालूँ तो कितना आ जाएगा 12x आ गया। अब ट्रेन क्या है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या होता है ऐड हो जाता है ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद उसकी यूजुअल स्पीड कितनी आ जाती है 3x/4 आ जाती है, और सर टाइम कितना लगा 18 सेकंड लगा। सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, कितनी निकल के आ जाएगी 675 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए लगभग, जो मैं सबको बोलता है। अगर मैं यहाँ से स्पीड की बात करूँ, तो स्पीड की बात करूँ तो मैं स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ से और क्या निकाल सकता हूँ, क्योंकि स्पीड मुझे दे रखी थी ना, व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल विच इज़ द लेंथ ऑफ 500 मीटर, स्पीड दे रखा है, ठीक है। टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, 675 टोटल है, इसके ऊपर अपना कितना लग रहा है 500 मीटर, यानी कितना लग रहा है, तो इसे अगर मैं देखूँ तो कितना समय लगा भाई 135 सेकंड लगे, ठीक है 135 सेकंड लगे। अब उससे पूछा है कि व्हाट आर टाइम टेकन टू क्रॉस टनल, टनल को क्रॉस करने के लिए कितना लगा, तो टनल को क्रॉस करने के लिए आपको पता है 135 मिनट तो लगे ही हैं, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे 15 मिनट, कितने लगे 2 घंटे 15 मिनट, इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है, और कैसे करना है वो सब मैं बताते चलूँ, ठीक है। दो सिटी है मुंबई और दिल्ली, क्या है मुंबई और दिल्ली, ये दो सिटी में बना देता हूँ, बहुत शानदार सिटी, फेमस सिटी है अपने इंडिया की। एक सिटी जो मुंबई हो जहाँ पे मैं रहता हूँ, और एक सिटी दिल्ली है देश की राजधानी। अब बोला है उनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 624 किलोमीटर। नाउ
सूरज स्टार्ट करता है मुंबई से, सूरज स्टार्ट करता है मुंबई से कितने बजे, 7:15 PM पे, ठीक है। 1 आवर बाद, उसके 1 आवर बाद कौन स्टार्ट किया, राम ने स्टार्ट किया। राम इसके 1 आवर बाद स्टार्ट करेगा, तो कितना लेगा, 8:15 PM पे स्टार्ट करेगा राम, ठीक है। फिर क्या बोला है, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर राम रीच सिटी एट सिटी विच सूरज है पास्ट 40 मिनट पहले, मतलब राम 1 घंटे तक ट्रैवल करता है। लेट्स से राम ने यहाँ मुंबई से निकला, इसको पॉइंट को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। राम ने 1 घंटे ट्रैवल किया, तो 1 घंटे तक अगर राम ने ट्रैवल किया तो 9:15 पे वो 1 घंटा कवर हो जाएगा। राम मतलब इस डिस्टेंस पे पहुंचेगा, और इसी डिस्टेंस को सूरज ने 40 मिनट पहले कवर किया है। तो यहाँ से मैं बोलूँ, यहाँ से डिस्टेंस कितना लगा है, तो आप बोलोगे टाइम में अगर मैं पूछूँ तो आप बोलोगे 60 मिनट लगा है। और यहाँ से देखूँ, यहाँ से अब मैं देखूँ, टोटल तो 2 घंटे लगे हैं ना, तो जिसमें से सूरज ने 40 मिनट पहले कवर कर लिया है, तो 2 घंटे में से यानी 120 मिनट में से क्या 40 मिनट माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 80 मिनट। ये सूरज को लगने वाला टाइम था 80 मिनट, यानी 7:15 में 80 मिनट ऐड कर देना है। 45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 35 ऐड करोगे यानी 8:35 पे यहाँ पे पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मुझे पता है कि उनके बीच का डिस्टेंस, अब मुझे पता है उनके बीच का डिस्टेंस है कितना, 624 किलोमीटर टोटल, मुंबई से दिल्ली का। अब मुझे एक बात बताइए, उनके टाइम का रेशियो दे रखा है 80 से 60, तो मैं यहाँ से कैंसिल करूँ तो टाइम का रेशियो निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 4 से 3 का रेशियो आ जाएगा। स्पीड का रेशियो निकालूँ तो 3 से 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, उनके बीच में 1 घंटे का गैप है ना, उनका डिस्टेंस भी दे रखा है वहाँ से कितना, 624, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 624 डिवाइडेड बाय 4x बराबर 1। 1 घंटे का टाइम यही तो होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, x की वैल्यू अगर देखो यहाँ से क्रॉस करो तो 4x, और ये कितना 1x, और यहाँ से 12x, यहाँ से क्या आ जाएगा 12x हो जाएगा ना, ठीक है। 12x यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो 624 है, इससे डिवाइड में कितना आएगा, 12, 12 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है 52, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 52 निकल के आ गई। अगर x की वैल्यू 52 निकल के आ गई तो मैं बता सकता हूँ स्पीड ऑफ द सूरज और स्पीड ऑफ द किसकी, इनकी, मैंने इनको x माना था ना, 3x और 4x राम की, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 52 अगर मैं करूँ तो आप बोलोगे 156, और यहाँ से करूँ तो कितना आएगा 4 का, तो आप बोलोगे 208। अब आपसे पूछा क्या, ऑल्सो फाइंड द 125% ऑफ सूरज। अच्छा, सूरज की जो भी स्पीड रही होगी, राम और सूरज की हमने निकाली, उसके बाद क्या है हमारे पास 125% ऑफ सूरज निकालना है। सूरज की स्पीड है कितनी, यहाँ पे मेंशन नहीं है, सूरज की स्पीड है कितनी 156, तो उसका 125%, 156 का 125%, तो 125% मतलब कितना होता है, अगर देखो जरा यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो ना, देखो बहुत बच्चों को मैंने सिखा रखा है परसेंटेज, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप कितना बोलोगे, 25 चौका 100, 25 एकम 25, और क्या बोलोगे यहाँ से आप 25 दूना 50, ऐसे बोलोगे, नहीं ये तो बच्चे करते हैं ना, ऐसे करोगे, करोगे क्या, अरे नहीं छोड़ो, ऐसे थोड़ी करते, टेबल याद रखो यार, टेबल 25 चौका 100 काटते चले यार, 25 25 होता है ना, 25 25 और 25 चौका, तो 4 से देखो कितनी बार कटता है, 4 से अगर देखो तो कितनी बार कटेगा, 4 से 3 बार, 4 3 12, और बचा कितना, अगेन 36 बचा ना, कितना बचा
3 आ गया ना, तो बचा कितना 36, 4 9 36, तो 39 इंटू 5, 39 इंटू 5 यानी 150 प्लस 45 यानी 195 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा, कोई दिक्कत और डाउट तो नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शानदार क्वेश्चन था जो मेरे को कराना था आपको, और नहीं कराता तो फिर मतलब यही रह जाता ना, तो इसके लिए मैंने कलेक्ट करके लाया हूँ क्वेश्चन, तो वही मैं क्वालिटी क्वेश्चन आपको करवाऊँगा जो मैं करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना दे रखा है, 450 किलोमीटर दे रखा है। मान लिया ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे उन्होंने बोला है अ कार एंड अ बस ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके, देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि कार की स्पीड 20 किलोमीटर ज़्यादा है। क्या है, कार की स्पीड 20 किलोमीटर ज़्यादा है। तो लेट से मैं यहाँ अगर मैं बस और यहाँ पे कार लेता हूँ, तो अगर मैं बस की स्पीड को x मानूँ तो कार की स्पीड क्या होगी, x प्लस 20 हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा है। अब उसमें क्या बोला है, वो आफ्टर ट्रैवलिंग 2/3। अच्छा, 450 का 2/3 होता है कितना है, 150। ये इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और वहाँ पे वो 2 घंटे के लिए रुका। कितने की स्पीड से रुका, कार रुका, कार की स्पीड क्या है x प्लस 20, और कितने घंटे के लिए रुका, 2 घंटे के लिए। आगे उसने क्या बोला, और रिमेनिंग डिस्टेंस, और क्या बोला उसने, रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर 2/3 ऑफ इनिशियल स्पीड। यही बोला ना उसने, रिमेनिंग डिस्टेंस। अजी रिमेनिंग डिस्टेंस वही 150 होगा। 150 उसने कितने से चला भाई, कार की स्पीड से ही चला है, और उसका इनिशियल का कितना। अब उसने ये भी बोल रखा है आगे कि इनिशियल डिस्टेंस का कितना 2/3, यानी टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2/3 रिवर्स हो जाएगा ना। चलो आगे देखो जरा, वहां से क्या बोला उसने, आगे देखो। उसके बाद किसकी बारी आती है, बस की बारी आती है। उसने भी कितना चलना है, इतना ही चलना है डिस्टेंस 150, और 150 की चलता है वो एक्स की स्पीड से, वो 1 घंटा रुकता है, ठीक है। आगे देखो उसने क्या बोला, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होता है 300। उस केस में क्या करता है, वो स्पीड बढ़ा लेता है बस की, कितनी 25%, यानी 4/5 कर लेता है। ये हमारे पास सामने 2 इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, बस की स्पीड, बस की स्पीड निकालूँ तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ से मैं कार की स्पीड निकालूँ तो कार की स्पीड क्या आ जाएगी, x प्लस 20 थी ना, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 40 प्लस 20 आ जाएगी आपके 80 किलोमीटर, सॉरी 60, मैं 80 लिख दिया, 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, आपके कार की स्पीड आ गई। अब आपसे पूछा है टाइम बताना है, क्या बताना है, टाइम, क्या बताना है, टाइम। नाउ टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। मैं यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है, बस पुट कर देना टाइम के लिए। तो यहाँ पे कितना है 150 है ये। आगे क्या दे रखा है 40 की, 40 यहाँ से है, जो यहाँ से हमारी किसकी, ये हमारी है बस की स्पीड जिसपे वो 1 घंटा रुकता है। और रिमेनिंग 240 किलोमीटर, रिमेनिंग 240 किलोमीटर वो क्या करता है, बस की स्पीड से जाता है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 10:45 PM, कितना आ जाएगा 10:45 PM। हालांकि मान लो हमें नहीं पता था ना कितना था, तो टाइमिंग में इवनिंग का ले रहा हूँ, ठीक है। नाइट में ऑप्शन ऐसे पीएम में रहेगा, ठीक है। एम में रहेगा तो एम में करो, पीएम में रहेगा तो पीएम में करो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बेसिक से करना था, ठीक है। इसको इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेसिक लगाना होता है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो, ये हमारा वंडरफुल क्वेश्चन है। इस वंडरफुल क्वेश्चन को भी मैं करने का एक शानदार तरीका बताऊंगा आपको, कृपया करके ध्यान से सुनिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसलिए। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को करने का शानदार तरीका क्या होता है और किस तरह से करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा।
एक पेड्रेस्टियन है और एक साइकिलिस्ट है, ठीक है। उन्हें कहाँ से चलना है, नागपुर से चलना है, और कहाँ तक चलना है, दिल्ली तक। तो यहाँ से आ गया नागपुर और यहाँ से आ गया दिल्ली, ये नागपुर हो गया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। और दोनों ने ना सेम टाइम पे स्टार्ट किया, दोनों ने सेम टाइम से स्टार्ट किया, दोनों ने नागपुर छोड़ा, मतलब ये पेड्रेस्टियन ने भी छोड़ा और साइकिलिस्ट ने भी छोड़ा, ठीक है। लेट्स से पेड्रेस्टियन की स्पीड में ना p मान लेता हूँ, साइकिलिस्ट की स्पीड c मान लेता हूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, d किलोमीटर मान लूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जो पेड्रेस्टियन है, सॉरी यहाँ पे आगे क्या बोला है, यहाँ पे हैविंग रीच दिल्ली द साइकिलिस्ट टर्न बैक, दिल्ली पहुंचने के बाद साइकिलिस्ट टर्न बैक, और 1 आवर बाद वो किससे मिलता है, पेड्रेस्टियन से मिलता है। मतलब दिल्ली पहुंचने के बाद और 1 आवर बाद वो क्या करता है, दिल्ली, लेट्स से यहाँ का डिस्टेंस x होता है, तो मैं यहाँ का डिस्टेंस क्या बोल सकता हूँ, d माइनस एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। ये उनका मीटिंग पॉइंट है आफ्टर फर्स्ट मीट। तो ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट की बात करूँ, स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, तो आप बोलोगे d प्लस एक्स अपॉन 1। अगर मैं पेड्रेस्टियन की स्पीड की बात करूँ तो स्पीड ऑफ द पेड्रेस्टियन क्या हो जाएगा, पैदल चलने वाला यात्री, d माइनस एक्स अपॉन 1 ना। यहाँ से देखो दोनों में 1 1 कॉमन है, तो मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट प्लस स्पीड ऑफ पेड्रेस्टियन, तो क्या आ जाएगा, d प्लस एक्स प्लस d माइनस एक्स। यहाँ से स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट प्लस स्पीड ऑफ पेड्रेस्टियन क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना जी, बराबर d को क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ ना, d को क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख दो भाई, ठीक है, 2x लिख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे सामने, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट बाय 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस, और इसको ना उधर ले लेता हूँ, स्पीड ऑफ पेड्रेस्टियन को डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से देखो दोनों इसमें 2 कॉमन करूँ तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट प्लस स्पीड ऑफ द पेड्रेस्टियन कितना आ गया आपका, 4x आ गया, अगर 2 से कर लिया तो। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आया होगा। देखो एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद एक शानदार तरीका बताऊंगा इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से करने का, किससे, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से करने का शानदार तरीका बताऊंगा, बस शर्तें क्या, ध्यान से सुनते चलो। अब मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से मुझे पता है स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट और स्पीड ऑफ पेड्रेस्टियन, मतलब उन्होंने दोनों ने 2 डिस्टेंस चला है ना, मैं कह सकता 2 बार चला है, तो 2d बराबर 4x, तो x d यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, d बराबर 2x आ गया, d बराबर क्या आ गया 2x। तो यहाँ से मुझे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम। अच्छा अपने यहाँ पे उन्होंने पूछ दिया है कि टाइम पूछा है, टेक्स पेड्रेस्टियन टू कवर द डिस्टेंस नागपुर टू दिल्ली। अच्छा टाइम पूछा है तो टाइम क्या होता है, टाइम डायरेक्ट बता सकता हूँ ना, इक्वेशन में पुट कर देना, d बराबर 2x आ गया ना, d बराबर हमारा क्या आ गया 2x। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, टाइम निकालूँ तो मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, पुट करूँ तो 2 घंटे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2 घंटे। ये क्या था इसका बेसिक तरीका, ये क्या था इसका बेसिक तरीका। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, और उसके पहले ना मैं आपको ना थोड़े बहुत ना जीपी बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, जीपी बता देता हूँ, ठीक है। इसको जीपी यानी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको जीपी में बता देता हूँ कि जीपी में कैसे कर सकते हैं। तो देखो जरा, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, एक लेट से सपोज मैं बोल देता हूँ, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ आपके लिए, इस बार मैं पेन का कलर अच्छा लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं लेता हूँ 3 6 12 24। तो यहाँ पे क्या है, मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या मैं लगाऊंगा जीपी, क्या लगाऊंगा जीपी, और इनका जो कॉमन रेशियो होगा क्या होगा, कॉमन रेशियो वो सेम होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो क्या आता है A2/A1, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे करके
इनफाइनाइट जीपी सीरीज चलती है ना, तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है ना, ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, 1 माइनस आर पावर एन अपॉन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस आर। ठीक है, ये कब होता है, जब आर की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो आर से डिनोट होता है, उसकी वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो, क्या हो, 1 से छोटी। अब देखो ध्यान से देखो, पहले वो ना 1 घंटे के बाद चले पेड्रिस्ट्रियन और साइकिलिस्ट, 1 घंटे के बाद, उसके बाद क्या है, सेकेंड टाइम जब मिलते हैं 30 मिनट बाद, फिर ऐसे थर्ड टाइम मिलेंगे, फिर उसका आधा होते जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने देखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि पहले उनको 60 मिनट लगते थे, आगे कितना लगता था 30 मिनट, फिर कितना लगता था 15 मिनट, जब जब वो मिलते गए फिर कितना लगता था 7.5, फिर कितना लगता था 3.75, ऐसे लगता था ना। तो जीपी में चल रहा है सीरीज, तो यहाँ पे अगर ये जीपी में सीरीज चल रही है तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं इनफाइनाइट जीपी टर्म का कॉमन रेशियो, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना, 30/60 कितना आ जाएगा 1/2, यानी आर तो 1 से छोटा ही है, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 60/1 माइनस आर, 1 माइनस आर कितना हो जाएगा भाई, आर कितना है मेरा 1/2, सॉल्व किया तो कितना आता है 120 मिनट, और यही 120 मिनट किसको रिप्रेजेंट करता है, 2r को, क्या किसको रिप्रेजेंट करता है 2r को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था, इस आसानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ अगर आपने किया होगा तो आपको समझ आना चाहिए। चलिए, अगर जिन बच्चों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो वो बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है QuantBank21। ठीक है, आज के लिए मैं 5 क्वेश्चन लाया था, इसके ऊपर मैं DI भी लाऊंगा। देखो टोटल क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 6 से 7 क्लास दे जाऊँ। ठीक है, ये इसके ऊपर मैं DI कराऊंगा, DI के बाद कैसलेट भी कराऊंगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक डेटा सफिशिएंसी का भी पार्ट आता है, कौन कौन से टाइप के मैं इसके टाइम एंड डिस्टेंस में कराऊंगा। फिर Q1 एंड Q2 टाइप बेस आता है ना क्वांटिटी वाला, वो वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखो सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कंसेप्ट की क्लियरिटी करनी भी है, और साथ साथ यूनिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाते जा रहा हूँ। हो सके तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते चलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ताकि शेयर भी कर देना, जितना हो सके वीडियो देखो और औरों को शेयर करो ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।